राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बुध जब कुंडली के नवम भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। मरकरी इन द 9th हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। नौवें भाव को अगर हम समझें तो नौवां भाव होता है धर्म का, धार्मिकता का, श्रद्धा, तप, भक्ति, डिवोशन, आपकी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, इन सब को नौवें भाव से देखा जाता है। पिता व गुरु का मार्गदर्शन और जीवन में किसी भी तरह का जो मार्गदर्शन होता है वो कैसा रहेगा, ये सब नवम भाव बताता है। आपकी तीर्थ यात्राएं, रिलीजियस जर्नीज, लंबी दूरी की यात्राएं, ये नवम भाव से देखी जाती है। भाग्य, लक, ईश्वरीय कृपा, आप जीवन में कितने भाग्यवान हैं, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। पंचम से पंचम होता है तो जो हायर एजुकेशन है, आपकी पीएचडी, मास्टर्स डिग्री, इसके अलावा जो दिव्य ज्ञान है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, स्पिरिचुअलिटी, दार्शनिकता, ये सब नवम भाव से देखी जाती है। और नवम भाव 11वें से 11वां होता है, लाभ का लाभ, कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। बुध को अगर हम समझें तो बुध जिज्ञासा का कारक है, आलोचना का भी, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, आपकी फ़ायदा और नुकसान को समझने की जो समझ है बुध उसका कारकत्व है बुध के पास। व्यापार, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ना, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, संवाद क्षमता, वाणी का कारक है। लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब बुध के कारकत्व में आता है। लर्निंग एबिलिटी, सीखने की अक्षमता भी बुध से देखी जाती है। बुध जब कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति की जो लर्निंग स्किल्स है, सीखने की अक्षमता है, बुद्धिमत्ता है, ये नौवें भाव की चीज़ों में लगेगी। प्राचीन साहित्य, एनिसेंट टेक्स्ट को पढ़ना, वेद ग्रंथों को पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, इनके बारे में आपकी काफ़ी जिज्ञासा होगी और इसमें आप रुचि लेंगे कि इनके बारे में ज्ञान अर्जन किया जाए। पिता व गुरु का मार्गदर्शन भी इसमें सहयोग करेगा और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप इन्हीं से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। सीखने के बाद जब आप इनको लर्न कर लेंगे तो बुध क्योंकि इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर है, अब वो इस सारी जानकारी को इकट्ठा करके, उसका विश्लेषण करके, ऑर्गेनाइज करके फिर इसको समाज में वितरण करना चाहेगा। तो स्क्रिप्चर्स, एनिशिएंट टेक्स्ट को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करना, इनको दोबारा लिखना, अलग अलग भाषाओं में इनका प्रकाशन करना या इनके बारे में बोलना, ये सब आप कर सकते हैं अगर नवम भाव में बुध है तो। मतलब आप अच्छे धार्मिक वक्ता, अच्छे लेखक या एक पब्लिशिंग हाउस चलाने वाले, ये सब आप कर सकते हैं। आप अच्छा टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर, गणितज्ञ भी आप बन सकते हैं। सीखने की अक्षमता अच्छा होने के कारण जो आपकी हायर एजुकेशन है, पीएचडी और मास्टर्स डिग्री, उसको प्राप्त करने के लिए भी नवम भाव में बुध का होना एक शुभ संकेत है। दोस्तों, काल पुरुष के जन्मांक में जो नवम भाव है उसमें धनु राशि आती है, गुरु उसके स्वामी बनते हैं। तो बुध के लिए ये स्थान मित्र स्थान नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तथा बुध व्यापारिक गुणों का कारक वाला ग्रह है। तो ये सारी जो धार्मिक ज्ञान है और दार्शनिक ज्ञान है, इसको इकट्ठा करने के बाद हो सकता है कि आप इसके एसेंस यानी इसके सार को, इसके तत्व को ना समझें। इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करना चाहेंगे, इसका व्यापार ही आप करेंगे। अगर गुरु की या नौवें भाव के स्वामी की बुध पर दृष्टि नहीं है या उनका प्रभाव नहीं है तो आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि बुध व्यापारिक ग्रह है, चैरिटी बुध को पसंद नहीं है। बुध लॉजिकल माइंड है, तर्क क्षमता का कारक है। तो किसी भी तरह की जो रूढ़िवादिता होती है या अंधविश्वास है, उसको नवम भाव में बुध वाला जो व्यक्ति है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। नवम भाव में बुध तो पिता व गुरु से जो आपके संबंध हैं वो मित्र की तरह हो सकते हैं। बुध मित्रता का कारक है। लेकिन अगर बुध नीच का है या शत्रु राशि में है, तब जो आपका बहस करने वाला स्वभाव है, आलोचना वाला स्वभाव है, वो ज़्यादा एक्टिव होगा। तब आप पिता व गुरु से कुतर्क कर सकते हैं। पीड़ित बुध बेचैनी भी दे सकता है नवम भाव में, रेस्टलेसनेस, क्योंकि कई सारे काम एक साथ आप करना चाहेंगे, मल्टीटास्किंग करना चाहेंगे, लेकिन कोई भी पूरा नहीं होगा अगर बुध पीड़ित है तो। बुध की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का है, छोटे भाई बहनों का है, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं और मित्र हैं उनका होता है। तो जो इस बुध की तीसरे भाव पर दृष्टि है
ये आपकी जो वाणी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, संवाद अक्षमता, उसको बढ़ा देगी, उस पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा। आपने जो ज्ञान, आपकी जो लर्निंग है इकट्ठा की है, उसको आप अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे आप उसको शेयर करना चाहेंगे। और भाई बहनों के साथ हो सकता है कि आपका जो संबंध है वो भी मित्रों की तरह हो, दोस्तों की तरह हो। राशि से अगर हम समझें तो यदि आपका लगन सिंह है तो मेष राशि होगी नवम भाव में, यदि आपका लगन कन्या है तो वृष राशि होगी, तुला है तो मिथुन राशि होगी, और धनु लगन है तो सिंह राशि होगी पंचम भाव में, मकर लगन है तो कन्या राशि होगी, कुंभ लगन है तो तुला राशि होगी, और अगर मीन लगन है तो वृश्चिक राशि होगी, वृष लगन है तो मकर राशि होगी, मिथुन लगन है तो कुंभ राशि होगी। तो इन लगनों के लिए इन राशियों में बैठा हुआ बुध नवम भाव में अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम देता है। ऐसी दशा में भाग्य आपका साथ देगा, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। जो मुख्य जो मामले होते हैं, इम्पोर्टेंट मामले, उनमें जो डिसीजंस होंगे आपके वो सही साबित होंगे। पिता व गुरु का जो मार्गदर्शन है जीवन में वो अच्छा मिलेगा। जो यात्राएं आप करेंगे उनसे आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सहयोग भी अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि आपका लगन वृश्चिक है तो कर्क राशि का बुध होगा अष्टम भाव में, मेष लगन है तो धनु राशि का, और अगर कर्क लगन है तब नीच के बुध होंगे मीन राशि के नवम भाव में। तो इन लगनों में, नवम भाव में इन राशियों में बैठा हुआ बुध अपनी दशा अंतरदशा में खराब परिणाम देगा। ऐसी दशा में जो कुतर्क है, फिजूल के जो आर्गूमेंट्स हैं वो आपके ज़्यादा होंगे, निजी तौर पर भी और प्रोफेशनल सर्कल में भी। पिता व गुरु, छोटे भाई बहन, इनके साथ संबंध आपके खराब हो जाएंगे। यात्रा आपकी होंगी लेकिन वो फिजूल की यात्रा होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ नहीं होगा। जो आपकी संवाद अक्षमता की जो ताकत है वो भी कम हो जाएगी। एक साथ आप ऐसे बुध की दशा में कई कामों को शुरू कर सकते हैं लेकिन उनमें से कोई भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, नवम भाव में बुध के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में नवम भाव और तृतीय भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।